हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी अच्छे आते हैं और जो थ्योरी से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ जाते हो तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये जो वीडियो है इसमें मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो बेसिक चीज़ है वो बताऊंगा कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे है, कैसे फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, जो करंट का जो फॉर्मूला होता है Q/T वो कैसे आता है। ये सब चीज़ों को एक बेसिक लेवल पे हम समझेंगे ताकि आपको एक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक आइडिया हो जाए कि आखिर ये है क्या। और मेरा दावा है कि अगर आप इस बेसिक चीज़ को अगर समझ जाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आगे जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसे आप आसानी से समझ जाओगे, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक करंट सभी को पता है कि आपके जो हाउस होल्ड जो होते हैं, जो वायरिंग आपके हाउस में होती है, जिससे आपके बल्ब जलते हैं या फैन चलते हैं, रेफ्रिजरेटर चलता है, टीवी आप चलाते हो, जो भी होता है आप स्विच ऑन करते हो वो चल पड़ता है। तो मेनली उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होती है। आप बरसात के दिनों में देखोगे, बादल को देखोगे तो उसमें कभी कभी बिजली चमकती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब अपन शरीर को आप देखोगे, शरीर के अंदर आप बायोलॉजी में आप पढ़ोगे आगे चल के, मे भी आप पढ़ चुके होंगे, शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे हमारा जो ब्रेन है वो शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट को जो भी सिग्नल भेजता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। तो हमारा शरीर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना। हमारा शरीर ही नहीं, कई सारे जानवर हैं, जीव जंतु अपने आसपास देख लो, वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अपने अंदर। और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग मैसेज सेंड करने में, अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट जो होते हैं उसमें मैसेज सेंड करने के लिए यूज करता है। तो हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी फ्लो हो रहा है। आप आकाश में देखो, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो बादल जो कड़कते हैं, जो बिजली चमकती है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जैसे हमारी बॉडी है सेल से बनी होती है, आप जितने भी ऑब्जेक्ट उठा के देख लो सारे एटम के बने होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी किस चीज की बनी होती है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तुमने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं एटम के बने होते हैं, और एटम जो होता है उसका शेप लगभग ऐसा होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होती है, ये जो खाली पार्ट है ऊपर का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो खाली पार्ट है इसके में इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है। इलेक्ट्रॉन जो है गोल 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 रिवॉल्व करते रहता है यहाँ पे। और न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जो होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं जिस जो न्यूट्रल चार्ज, जो न्यूट्रल होता है इसके अंदर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एटम के बारे में ये सारी चीज तुम लोग को पता होगा। एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब इस जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके बाहर भी मूव कर सकता है ना। जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर जो है ये बाहर मूव नहीं करते। एक तरह से आप बोल लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घर का लफंदर है, ये इधर उधर घूमते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सीधे साधे बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे हैं जो घर के अंदर ही रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को आप लफंदर समझ लो, लफुए हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है संस्कारी बच्चे हैं, ये समझ सकते हैं। याद करने के लिए एक बढ़िया टेक्निक है, इलेक्ट्रॉन लफंदर है, इधर उधर घूमते रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सीधे साधे बच्चे हैं जो अपने घर के अंदर रहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक एकदम क्लियर हो चुका होगा आपको कि एटम के अंदर तीन पार्टिकल, मेनली तीन पार्टिकल अगर बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है फ्री टू मूव, ये बाहर अंदर मूव कर सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। ये वहीं पे पार्टिसिपेट करता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वहां पे पार्टिसिपेट करता है, जो आपको अभी पढ़ना नहीं है। तो अभी यही याद रखो कि मेनली जो जनरल सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, जो जनरल जो एलिमेंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, है ना। आपके घर में जो भी वायरिंग जो होती है, जो भी आप तार जो देखते हो, वो या तो एल्युमिनियम की तार होती है नहीं तो कॉपर की तार होती है। जो वायर होते हैं एल्युमिनियम या कॉपर की होती है।
कई सारे वायर जो होते हैं गोल्ड के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं, लेकिन ये जो वायर यूज किए जाते हैं जनरली उस इंस्ट्रूमेंट में यूज किए जाते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो वहाँ पे जो महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर यूज किए जाते हैं। जनरली जो आप यूज करते हो तार, वो या तो उससे एल्युमिनियम के होते हैं, नहीं तो कॉपर के होते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एटम के मिलने से ही बने होते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, जो आपके घर में जो वायर जो लगे हुए हैं, चाहे वो एल्युमिनियम के हो चाहे वो कॉपर के हों, वो भी एटम के मिलने से ही बने होंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो ये आपके घर की वायरिंग है, तार है, आपके घर की वायर है, एल्युमिनियम की वायर है मान लो, तो ये भी जो बनी होगी एल्युमिनियम एटम की बनी होगी, इसके जो अंदर एटम होंगे वो एल्युमिनियम के होंगे, है ना। ऐसे 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 मिलके वो बनी होगी, है ना। ये जो है एल्युमिनियम के एटम है और ये मिलके एल्युमिनियम वायर बना रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एटम के अंदर मेनली 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो लफंदर इधर उधर घूमते रहता है। तो ये जितने भी एटम है ना, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये होता क्या है, फ्री टू मूव होते हैं। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हो, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। एटम का वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री टू मूव होता है उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस स्पेस के अंदर मूव करते रहते हैं। जो भी आपको वायर जो होता है, जैसे मैंने बोला कि एल्युमिनियम और कॉपर, जिसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, तो मैं सिंपल टर्म कंडक्टर यूज करूंगा। जो कंडक्टर होते हैं जिसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं, उसमें होता क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के, वो इस खाली गैप में मूव करते रहते हैं। अब तुम्हें ये लग रहा हो कि यार इतने छोटे से स्पेस में इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर जाते हैं। तो देखो, एक पूरे के पूरे एटम की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन की जो साइज होती है बहुत ही कम होती है। इतनी कम होती है कि ये जो छोटा सा जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये स्पेस इलेक्ट्रॉन के लिए एक फुटबॉल के फील्ड के बराबर हो गया, है ना। ये हमें भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के सामने ये जो स्पेस है वो एक फुटबॉल के फील्ड के बराबर हो गया। इतनी बड़ी स्पेस होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है ये फ्री स्पेस में कि जैसे कुछ है ही नहीं, एकदम आराम से मूव करता है, फ्रीली मूव करता है। इसमें इसके लिए बहुत बड़ा स्पेस हो गया है ना। तो इसी में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, है ना। किसी भी डायरेक्शन में अपना मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकते, है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो होती है कंडक्टर में, वो मेनली होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करते रहते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंसिस्ट होती है। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको आप चार्ज भी बोल सकते हैं, निगेटिव चार्ज है ना। तो जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन को आप चार्ज भी बोल सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ चार्ज होती है। तो चार्ज है यहाँ पे, है ना। और ये चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो तरह की चीजें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी। आप ये भी बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक मेरे ख्याल से लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी चार्ज अगर चार्ज फ्लो कर रही है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है। जो वायर में जो चार्ज फ्लो हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमने ये तो जान लिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो ऑफ चार्ज होती है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर वायर की बात करें अगर आप केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो होती है ना, नेगेटिव चार्ज फ्लो होती है। तो यहाँ पे मेनली जो हम वायर की जो बात कर रहे हैं, इसमें मेनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और वही कंस्टिट्यूट कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो हो गया कि हमारे वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन जो बना रहा है इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। इलेक्ट्रिसिटी को मैं आई से डोनेट कर रहा हूँ।
अब प्रॉब्लम ये है कि हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, लेकिन आखिर हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कैसे करें? हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी? एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, हमें पता है, लेकिन कितना करंट फ्लो हो रहा है, आखिर उसका अमाउंट क्या है, ये कैसे जाने, हम कैसे पता लगाएं, इसका क्या तरीका होना चाहिए? तो इसके लिए ये सोचा गया कि जैसे ये वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, वायर को जब कट करोगे तो एक क्रॉस सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग मान लो कि इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो ए है। ये क्रॉस सेक्शनल है, क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं जो भी इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, ऐसे फ्लो होते हुए इधर से बाहर निकल रहे हैं, है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस जो क्रॉस सेक्शन है ये वाला, इस क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे हम लोग काउंट करते हैं। और वही जो अमाउंट होता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट होता है। फिर से समझा रहा हूँ, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ वही इलेक्ट्रिसिटी होती है, वही उसकी मेजर होती है, आई की मेजर होती है, तो वही आई होता है। तो तीसरे तरीके से समझा रहा हूँ, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है। आपने एक घड़ी लिया, है ना, और आपने एक ऐसा मेजरिंग, आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया जिसकी मदद से आप इससे बाहर कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो आप मेजर कर सकते हो। तो मान लो कि आपने 5 मिनट में मेजर किया कि कितने चार्ज जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है। 5 मिनट में आपने मेजर किया, आपको मालूम चला कि यहाँ से जो है 20 कूलम की चार्ज जो है वो फ्लो हो रही है। चार्ज का जो यूनिट होता है उसे कूलम बोलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको समझाऊंगा इसको भी। मान लो कि 20 कूलम चार्ज फ्लो हो रही है 5 मिनट में, है ना। अब आपको मालूम करना है कि भैया करंट जो है उसकी मेजर क्या होगी इसमें। इसके लिए मैंने बोला कि यूनिट समय में जितना चार्ज फ्लो हो, क्योंकि 5 मिनट में 20 कूलम चार्ज फ्लो हो रही है ना। तो यूनिट समय में यानी हम निकालेंगे कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 20/5 मिनट है इंटू 60, यानी 20/300। तो ये होगी इलेक्ट्रिसिटी, यानी आई की जो वैल्यू होगी 20/300 हो जाएगी। तो किसी भी यूनिट समय में किसी क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है उससे ही हम लोग आई की वैल्यू मालूम करते हैं, यानी कि आई की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है Q/T। यहाँ पे Q जो है वो चार्ज है और T जो है वो टाइम है। एक यूनिट समय में जो भी चार्ज फ्लो होती है वो आई होती है, वो करंट होती है, वो करंट की मेजर होती है ना। तो ये मेरे ख्याल से तुम सभी को समझ में आ चुका होगा कि आखिर ये है क्या। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ, एक तीसरे तरीके से भी समझाता हूँ मैं। मान लो कि ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ यहाँ से बाहर निकल रहा है। मान लो तुमने 60 सेकेंड में मेजर किया कि 100 कूलम की चार्ज यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर निकली। 60 सेकेंड में तुमने मेजर किया कि 100 कूलम चार्ज निकल रही है। अब तुम्हें मालूम कर लिया कि आई की वैल्यू कितनी है, करंट कितनी है इसमें, है ना। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए Q/T, यानी कि Q यहाँ पे है कितना 100 कूलम और T कितना है 60, है ना। तो ये आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 3, यानी कि ये हो जाएगा 1.66 के करीब ये आ जाएगा एम्पियर। तो एक यूनिट समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही डिसाइड करता है करंट की वैल्यू। तो क्वेश्चन में अगर तुम्हें दिया रहा है कि मान लो 1 मिनट में इतने चार्ज फ्लो हो रहा है या 10 मिनट में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसे तुम आराम से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो I = Q/T।